नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों, आपको ये अच्छे से पता है, ये YouTube चैनल बीजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे नौजवान युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक बार इंडियन आर्मी में जो भी जाने के इच्छुक विद्यार्थी हैं वो जल्दी से इसको वीडियो को लाइक कर दें और सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे एकदम नए हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का शानदार लाइव सेशन होने वाला है और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते उन क्वेश्चन को आपको ईमानदारी के साथ में नोट करना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए चलते हैं आज के शानदार लाइव सेशन पे। तो आज के लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है कौन सा? पहला है दोस्तों राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। जल्दी से कमेंट करें मेरे दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लाजवाब सवाल है, कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं लोकसभा, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। लोकसभा को जनता के द्वारा चुना हुआ सदन कहा जाता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी से कमेंट करके बता दे दोस्तों, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहला है राज्यों की विधानसभाओं का, दूसरा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, तीसरा है भारतीय जनता का और चौथा है राजनीतिक दलों का। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं भारतीय जनता का, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के बारे में वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है गठन के बारे में। तो जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 81, दूसरा है अनुच्छेद 331 और तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है लोकसभा के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें, आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 81, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दे। देखें, सवाल कहता है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, ये मूल संविधान में पूछ रहा है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। पहला है ऑप्शन दोस्तों 500, दूसरा है 510, तीसरा है 520 और चौथा है 525। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं 500, वो एकदम सही बता रहे हैं मेरे दोस्तों। गलत क्वेश्चन आपका जो भी हो उसको आपको ईमानदारी के साथ में नोट करना है और याद करना है, ताकि इंडियन आर्मी के अंदर वो सवाल पूछे तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं हो मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? आपको एक कमेंट करके बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें, 530, 540, 542 या 545। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों।
और ये है आपका SW का वर्ग। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और फिर मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा उसको, ताकि आपको पता लग जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों ये आपका HW का वर्ग है। देखिए कमेंट करना सभी विद्यार्थी, देखें कौन सा आंसर बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से बता दे। देखें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। पहला है 543, दूसरा है 545, तीसरा है 547 और चौथा है 552। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं 552, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि राज्यों को कितनी सीटें मिले लोकसभा की, ये किस बात पर निर्धारण की जाती हैं। पहला जनसंख्या के आधार पे, दूसरा क्षेत्रफल के आधार पे, तीसरा गरीबी के आधार पे, चौथा भाषा के आधार पे। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन से राज्यों को कितनी लोकसभा की सीटें दी जाए, इस बात का निर्धारण किस आधार पर होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें और आप में से जो भी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं जनसंख्या के आधार पर, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना के आधार पर। आपको ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार इंडियन आर्मी में पूछा जा चुका है और डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो भी राज्य हैं उनमें कितनी कितनी लोकसभा सीटें, इसका निर्धारण किस वर्ष में की गई जनगणना के आधार पर है। तो पहला है ऑप्शन 1951 की जनगणना पर, दूसरा है 1961 की जनगणना पर, तीसरा है 1971 की जनगणना पर और चौथा है 1991 की जनगणना पे। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें कौन सी जनगणना पर आधारित है। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं 1971 की जनगणना के आधार पर, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किए गया था। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है वो कौन से वर्ष में किया गया मेरे दोस्तों। पहला है 1970 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा है 1976 में और चौथा है 1977 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि लोकसभा जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, उनकी सीमा का निर्धारण कौन से वर्ष में किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं 1972, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ये जो सीटों का आवंटन है वो कौन से वर्ष तक यथावत स्थिति में ही रहेगा। पहला है ऑप्शन 2031 में, दूसरा है 2026 में, तीसरा है 2021 तक और चौथा है 2011 ईस्वी में। तो आपको जल्दी से बताना है कि सीटों की जो यथावत स्थिति है वो कब तक बनी रहेगी। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं 2026 तक, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। यह आपको कमेंट करके बताना है। पहला है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, दूसरा है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं,
तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप में से जो भी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहा है एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, वो एकदम राइट है बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कहता है लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि लोकसभा क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। पहला है 5 लाख, दूसरा है 7.5 लाख, तीसरा है 10 लाख और चौथा है 15 लाख। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें एक बार, और जो भी विद्यार्थी आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं 7.5 लाख, वो एकदम राइट बता रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी ये गलत बताए हैं वो जल्दी से ईमानदारी के साथ में नोटबुक में नोट डाउन कर लें दोस्तों। और एक बार इस शानदार लाइव सेशन को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का शानदार लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीआर क्वेश्चन है, रटने वाला। सवाल कहता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्वों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। रिजर्वेशन कितनी सीटों के लिए दिया गया है, आपको ये बताना है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। पहला है ऑप्शन 131 सीटों के लिए, दूसरा है 152 सीटों के लिए, तीसरा है 176 सीटों के लिए और चौथा है 194 सीटों के लिए। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। 131 जो भी बता रहे हैं एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। पहला है ऑप्शन 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है 1952 और चौथा है 1956। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है प्रथम आम चुनाव लोकसभा के लिए कब हुए थे। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं 1952, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला है चांदनी चौक, दूसरा है कोलकाता उत्तर, तीसरा है मुंबई दक्षिण और चौथा है लक्षद्वीप। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। और जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं लक्षद्वीप, वो एकदम राइट बता रहे हैं मित्रों। और जो भी यहाँ पे गलत बताया वो ईमानदारी के साथ में नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है। रट लें इस सवाल को, इतनी बार सवाल आ चुका है। तो जल्दी से कमेंट कर दें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष और चौथा 35 वर्ष। तो आप जल्दी से कमेंट करें। देखें, और आप में से जो भी यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं 25 वर्ष, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी 25 वर्ष बता रहे हैं वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करके बताएं। देखिए, इसका इस प्रकार भी आप आंसर बता सकते हो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की होगी, वहीं पे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें होगी। तो आप कमेंट करें। देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या उत्तर प्रदेश, जल्दी से बताएं दोस्तों सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन सा राज्य भेजता है।
और आप में से यहाँ पे जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन से राज्य का है? और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो एकदम राइट बता रहे हैं। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि सबसे कम किस राज्य का है, आपको ये कमेंट करके बताना है। सबसे कम प्रतिनिधित्व किस राज्य का है लोकसभा के अंदर? अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है झारखंड में? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखें, 14 है या 16 है या 18 है या 20 है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखें, झारखंड से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? और आप में से जो भी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं 14, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आपको ये कमेंट करके बताना है मतदाता संख्या की दृष्टि से। सभी विद्यार्थी कमेंट करें। देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आप में से जो भी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं मलकानगिरी, वो एकदम राइट बता रहे हैं दोस्तों। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन गलत है। और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो यहाँ आपको ईमानदारी के साथ में उसको नोट कर लेना है। आज के लिए दोस्तों बस इतनी ही है, सेवाएं समाप्त हो चुकी है। तो एक बार जाने से पहले सभी विद्यार्थी बोलेंगे भारत माता की जय। तो बोलिए भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।